हेलो दोस्तों, फ़हीम क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यू क्वेश्चन जो ट्रिपल सी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मुख्य बॉडी टेक्स्ट के पीछे कौन सा आइटम धुंधला दिखाई देता है, वह क्या कहलाता है। पहले तो क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से। तो देखिए क्या पूछा गया है कि मुख्य बॉडी टेक्स्ट के पीछे कौन सा आइटम धुंधला दिखाई देता है, वह क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला ऑप्शन है वाटर कलर, दूसरा ऑप्शन है वाटर मार्क, तीसरा ऑप्शन है बैकग्राउंड कंप्यूटर और चौथा है बैक कलर। अब इसका क्या राइट आंसर होगा, इस पर आप टिक लगाएंगे। तो देखिए, आइटम धुंधला दिखाई देता है मुख्य बॉडी टेक्स्ट के पीछे, तो उसका क्या राइट आंसर होता है। तो क्या चीज़ दिखाई देती है, तो उसे कहते हैं वाटर मार्क। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, वाटर मार्क। चलिए लाइक कर दीजिए, शुरू कर देते हैं। आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट की क्लास पढ़ा रहे हैं, आप बहुत ही ध्यान से देखिए फ्रेंड्स और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से ई वायलेट का प्रकार है। क्या पूछा गया, ई वायलेट का प्रकार है। तो पहला है फ्रेंड्स क्लोज वायलेट, दूसरा है सेमी क्लोज वायलेट, तीसरा है ओपन वायलेट, चौथा है ऑल ऑफ द एबव। क्या इसका राइट आंसर आप याद रखेंगे, ई वायलेट का कौन सा प्रकार याद रखेंगे। तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर याद कर लीजिए कौन सा है, ऑल ऑफ एबव, यानी सभी हैं। क्लोज वायलेट भी है, सेमी क्लोज वायलेट भी है, ओपन वायलेट भी है। तो इसका क्या राइट आंसर याद रखेंगे फ्रेंड्स, ऑल ऑफ एबव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल की कॉलम चौड़ाई बढ़ाने के लिए किस संयोजन का उपयोग किया जाता है। तो किस संयोजन का उपयोग किया जाता है कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल की कॉलम चौड़ाई बढ़ाने की बात कही गई। तो पहला ऑप्शन है आल्ट प्लस इंसर्ट प्लस लेफ्ट एरो, दूसरा है आल्ट प्लस इंसर्ट प्लस राइट एरो, तीसरा है आल्ट प्लस राइट एरो और चौथा है आल्ट प्लस लेफ्ट एरो। तो इसका कौन सा आंसर याद रखेंगे, कौन सा राइट हो सकता है। तो पहले ध्यान से हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसके बाद आंसर याद कर लेना है, जिसका राइट आंसर होगा आल्ट प्लस इंसर्ट प्लस राइट एरो। क्या होगा फ्रेंड्स, आल्ट प्लस इंसर्ट प्लस राइट एरो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी रिपीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। किसके लिए फ्रेंड्स, रिपीट करने की शॉर्टकट कुंजी पूछी गई है। तो पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस वाई, तीसरा ऑप्शन है आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस आर और चौथा है शिफ्ट प्लस आर। क्या राइट आंसर इसका होगा, माइंड लगाइए और देखिए क्या इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई। क्या होगा फ्रेंड, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईमेल खाते का पासवर्ड बदल सकते हैं। क्या पूछा कि ईमेल खाते का पासवर्ड बदल सकते हैं। तो किस तरीके से बदल सकते हैं। पहला ऑप्शन है
ओनली 2 टाइम्स यानी 2 बार, एनी टाइम किसी भी समय, ओनली 1 टाइम एक बार, नेवर कभी नहीं। तो इसका बदल सकते हैं तो कितनी बार बदल सकते हैं फ्रेंड्स? तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर याद कर लीजिए क्या होगा, एनी टाइम यानी कभी भी बदला जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन विकल्प द्वारा मास्टर व्यू कमांड तक पहुंचा जा सकता है? तो किन विकल्प द्वारा मास्टर व्यू तक पहुंच सकते हैं? पहला है व्यू डैश इंसर्ट, व्यू डैश टूल बार, व्यू डैश स्लाइड बार और व्यू डैश फॉर्मेट। तो अब हम कौन सा आंसर इसमें याद रखोगे आपको कौन सा आंसर इसमें याद रखना है? तो बस उसी पर फोकस कर लीजिए। तो देखिए, इसका राइट आंसर है व्यू स्लाइड बार। क्या याद रखेंगे? व्यू स्लाइड बार। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी स्क्रीन अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं को आपकी फाइलों तक पहुंचाने से रोकती है? तो पहला ऑप्शन है डेस्कटॉप, दूसरा है बैकग्राउंड, तीसरा है लॉक, चौथा है थीम्स। तो अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं को आपकी फाइलों तक पहुंचाने से रोकती है, कौन सा इसमें ऑप्शन है, कौन रोकता है? क्या इसका राइट आंसर याद रखोगे फ्रेंड्स? तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर है लॉक। क्या है? लॉक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भाषा से रुपए शब्द की उत्पत्ति हुई है? किस भाषा से हुई है रुपए शब्द की उत्पत्ति? तो पहला है ऑप्शन संस्कृत, दूसरा ऑप्शन है हिंदी, तीसरा ऑप्शन उर्दू और चौथा नन। तो किससे हुई है रुपए शब्द की उत्पत्ति? तो देख लीजिए, राइट आंसर याद कर लीजिए फ्रेंड्स, कौन सा है? संस्कृत। कौन सा है फ्रेंड? संस्कृत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की हैकिंग आपको जॉब दिला सकती है? किस प्रकार की हैकिंग सीखी जाए जो जॉब दिला सकती है? तो देखिए कौन सी है। पहला है साइबर हैकिंग, दूसरा है इथिकल हैकिंग, तीसरा है रेड हैट हैकर और चौथा है नन। तो आपके लिए कौन सा इसमें राइट आंसर है? तो याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है इथिकल हैकिंग। कौन सा है फ्रेंड? इथिकल हैकिंग। इसी बात पर फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करते रहिए फ्रेंड्स। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे लगता है कि हमारे स्टूडेंटों को ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की ज़रूरत है। तो हमारी हिम्मत बढ़ती है और हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तब भी पहुंचाएंगे और आप नहीं करेंगे तब भी हम पहुंचाएंगे, ये मेरा दायित्व है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर की श्रेणी में नहीं आता है? क्या पूछा गया फ्रेंड्स कि कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर की श्रेणी में नहीं आता है? तो देखिए, पहला है विंडोज, दूसरा है कीबोर्ड, तीसरा ऑप्शन मॉनिटर, चौथा है सीपीयू। तो कंप्यूटर हार्डवेयर की श्रेणी में नहीं आता है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन याद रखेंगे? ध्यान से देखिए, खुद आपको पता लगेगा कि ये हार्डवेयर की श्रेणी में नहीं है। तो देख लीजिए राइट आंसर और याद कर लीजिए विंडोज। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हार्डवेयर नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कुंजी संयोजन से सभी फॉर्मेटिंग को हटाया जा सकता है? क्या पूछा गया? पूछा गया फ्रेंड्स कि किस कुंजी संयोजन से सभी फॉर्मेटिंग को हटाया जा सकता है? तो इसका पहला ऑप्शन है Ctrl+P, दूसरा है Ctrl+F6, तीसरा है Ctrl+M और चौथा है फ्रेंड्स Ctrl+L।
क्या राइट आंसर होगा? क्या आप याद रखेंगे संयोजन कुंजी से सभी फॉर्मेटिंग को हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, कौन सा है फ्रेंड्स? कंट्रोल प्लस एम। कौन सा है? कंट्रोल प्लस एम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ड प्रेस एक डेज की लाइन है। क्या पूछा गया? वर्ड प्रेस एक डेज की लाइन है। तो पहला ऑप्शन है मेल सर्विस, दूसरा ऑप्शन है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर, तीसरा है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, चौथा है द सॉफ्टवेयर यूज्ड टू प्रेस द टेक्स्ट। क्या इसका राइट आंसर याद रखेंगे कि वर्ड प्रेस एक डेस्क लाइन है? तो वर्ड प्रेस क्या है देख लीजिए, राइट आंसर याद कर लीजिए, क्या है फ्रेंड्स? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्या याद रखेंगे? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वर्ड प्रेस के लिए राइट आंसर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। याद करवा देंगे आपको, आप मेरे साथ दोहराइए, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन में टेबल टूल का हिस्सा नहीं है? आप भी मेरे साथ पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन में टेबल टूल का हिस्सा नहीं है? पहला है बॉर्डर स्टाइल, दूसरा है स्प्लिटिंग, तीसरा है शेडिंग, चौथा है लाइन स्टाइल। तो कौन सा प्रेजेंटेशन में टेबल टूल का हिस्सा नहीं है फ्रेंड्स? याद कर लीजिए, मेरे साथ कहिए शेडिंग, कहिए शेडिंग। याद कर लीजिए कौन नहीं है? शेडिंग। प्रेजेंटेशन में टेबल टूल का हिस्सा नहीं है शेडिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस टैग द्वारा किसी वेब पेज पर चित्र प्रदर्शित करवाए जाते हैं? कौन सा वो टैग है जिससे वेब पेज पर चित्र प्रदर्शित करवाए जाते हैं? जिसका पहला ऑप्शन है इमेज, दूसरा ऑप्शन है SRC, तीसरा IMG, चौथा PIC। क्या इसका राइट आंसर आप याद रखेंगे? क्या पूछा गया है? चित्र। और चित्र को इंग्लिश में इमेज कहते हैं, ये भी याद कर लो, चित्र को इमेज कहते हैं। तो इमेज के लिए शॉर्टकट क्या होगी? चित्र के लिए क्या प्रदर्शित करने की शॉर्टकट होगी? तो देख लीजिए कौन सा टैग यूज करेंगे। तो देखिए शॉर्ट में लिखा गया फ्रेंड्स IMG। क्या याद रखेंगे? IMG। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि कोई डिवाइस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़ा हुआ नहीं है तो वह क्या कहलाएगा? क्या पूछा गया कि कोई डिवाइस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़ा हुआ नहीं है तो वह क्या कहलाएगा? तो पहला ऑप्शन है लैंडलाइन डिवाइस, दूसरा ऑफलाइन डिवाइस, तीसरा ऑनलाइन डिवाइस, चौथा नन। तो क्या इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स? तो मेरे साथ कहिए, मेरे साथ पढ़िए, याद करिए, ऑफलाइन डिवाइस। कहिए ऑफलाइन डिवाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन है जो कंप्यूटिंग उपकरणों के बीच सूचना साझा करने की सुविधा प्रदान करता है? तो देखिए कौन सा इसका राइट आंसर है। पहला है एक्सपेंशन बोर्ड, दूसरा है पेरिफेरल, तीसरा है नेटवर्क, चौथा है डिजिटल डिवाइस। क्या इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स? तो मेरे साथ याद करिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर याद करिए। इसका राइट आंसर है नेटवर्क। क्या याद करेंगे? नेटवर्क। याद कर लीजिए, 1 से 2 बार कहेंगे आवाज के साथ तो याद हो जाएगा, जिंदगी में नहीं भूलेंगे। नेटवर्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट का स्टाइल नहीं है? फॉन्ट का स्टाइल नहीं है ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है बोल्ड, दूसरा ऑप्शन अंडरलाइन, तीसरा ऑप्शन सिंपल, चौथा ऑप्शन इटैलिक। तो फॉन्ट का स्टाइल नहीं है तो कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? चलिए मेरे साथ कहिए,
राइट आंसर याद करिए, कौन सा है? सिंपल। कौन सा फ्रेंड? सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कौन सा होता है? डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन पूछा गया फ्रेंड्स, तो पहला है लॉन्ग स्लाइड, दूसरा डबल लॉन्ग स्लाइड, तीसरा पोर्ट्रेट, चौथा लैंडस्केप। कौन सा राइट आंसर याद करेंगे? लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन। राइट आंसर मेरे साथ पढ़िए, पोर्ट्रेट। याद करिए पोर्ट्रेट। क्या याद करेंगे? पोर्ट्रेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यूपीआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? यूपीआई पूछा गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो पहला है ऑप्शन यूआईडीएआई, दूसरा एनपीसीआई, तीसरा यूटीआई, चौथा है नेफ्ट। तो आप इसका आंसर क्या याद रखेंगे? अगर आपने आंसर याद पहले से सोच रखा है इसका ये सही है, तो देख लीजिए इसका क्या राइट आंसर है, फिर मेरे साथ कहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर है एनपीसीआई। चलिए मेरे साथ कहिए एनपीसीआई। एनपीसीआई याद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक यूआरएल में कितने भाग होते हैं? इसमें पूछा गया फ्रेंड्स यूआरएल में कितने भाग होते हैं? तो पहला है 1, दूसरा 3, तीसरा 4, चौथा 2। तो कितने यूआरएल में भाग होते हैं? तो आप कौन सा याद रखेंगे फ्रेंड्स? देख लीजिए इसका राइट आंसर है 3। कौन सा? 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक मेमोरी की श्रेणी में आता है? तो देखिए कौन सा द्वितीयक मेमोरी की श्रेणी में आता है? तो पहला एचडीडी, दूसरा ऑप्शन है ईपीरोम, तीसरा एसरैम, चौथा ऑल ऑफ दीज। तो क्या इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स? कौन सा याद रखेंगे? तो याद कर लीजिए इसका राइट आंसर है एचडीडी। कौन सा है फ्रेंड्स? एचडीडी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक HTML प्रोग्राम पढ़ा और विश्लेषण किया जाता है? क्या पूछा गया कि किसके द्वारा HTML प्रोग्राम पढ़ा और विश्लेषण किया जाता है? पहला ऑप्शन है कंपाइलर, दूसरा वेब ब्राउज़र, तीसरा इंटरप्रेटर, चौथा सर्वर। आप कौन सा इसका राइट आंसर याद रखेंगे फ्रेंड्स? तो देख लीजिए और याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर देखिए कौन सा है? वेब ब्राउज़र। कौन सा याद रखेंगे? वेब ब्राउज़र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पूछा गया है कि कौन सा नहीं है? तो पहला है MCAFEE, दूसरा ऑप्शन है AVG, तीसरा ऑप्शन है VLC, चौथा नॉर्टन। इसका राइट आंसर याद कर लीजिए। जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है वो फ्रेंड्स है VLC। कौन सा फ्रेंड? VLC। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में मदद के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? मदद के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी हेल्प के लिए शॉर्टकट कुंजी आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है F2, दूसरा ऑप्शन F5, तीसरा ऑप्शन F1, चौथा ऑप्शन F5। हेल्प के लिए इसमें कौन सा राइट आंसर है? अब कंप्यूटर के किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में हेल्प पूछी जाती है तो एक ही जवाब आता है, जिसका राइट आंसर है F1। क्या आता है? F1। ये सिर्फ हेल्प के लिए ही बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा इमेज फाइल का एक्सटेंशन है? कौन सा इमेज फाइल का एक्सटेंशन है? तो पहला है ऑप्शन AVI, दूसरा PNG, तीसरा है MP3, चौथा है नन।
तो आपको इमेज फाइल का एक्सटेंशन याद रखना है और देख लीजिए इसका राइट आंसर कौन सा है इमेज फाइल का एक्सटेंशन। तो याद कर लीजिए PNG। कौन सा फ्रेंड? PNG। इसी बात पर फ्रेंड्स लाइक करिए, सब लोग एक साथ लाइक करिए। और अभी तक हमारे जिन फ्रेंड्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मेरे सदस्य हैं, मैं आपका सदस्य हूँ, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सॉस का पूरा नाम क्या होगा? यस है, तो इसका है सॉस का पूरा नाम क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड स्टैटिस्टिकल एंड सिस्टम। दूसरा ऑप्शन है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम। तीसरा है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सर्विस। चौथा है नन। तो ध्यान दीजिए इसका कौन सा राइट आंसर है, सॉस का पूरा नाम कौन सा है? तो देख लीजिए, याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है GIGO का पूरा नाम क्या होगा? तो देख लीजिए पूछा गया है GIGO का पूरा नाम क्या होगा। तो पहला है गार्बेज इन गुड्स आउट। दूसरा है गार्बेज इन गार्बेज आउट। तीसरा है गुड्स इन गार्बेज आउट और चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसका क्या राइट आंसर याद रखेंगे? GIGO का पूरा नाम। तो याद कर लीजिए इसका राइट आंसर है गार्बेज इन गार्बेज आउट। फिर कहिए एक बार, गार्बेज इन गार्बेज आउट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। तो देखिए इसमें कौन विषम है? तो पहला ऑप्शन SBI, दूसरा ऑप्शन BOI, तीसरा ऑप्शन CBI और चौथा ऑप्शन RBI। तो कौन सा इसमें बिल्कुल अलग है, विषम है? तो किस तरीके से हम याद रखेंगे? तो देखिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए RBI। सारी बैंकों की एक बैंक है जिसका नाम है RBI, तो ये बिल्कुल अलग है, इसलिए इसे विषम की श्रेणी में रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रथम VR हैंडसेट कब बनाया गया था? तो कब बनाया गया था प्रथम VR हैंडसेट? तो पहला है 2012, दूसरा है 1968, तीसरा 1962, चौथा 1997। तो VR हैंडसेट कब बनाया गया था? प्रथम पूछा गया है, तो आप एक डेट याद कर लीजिए, 62 याद कर लीजिए, 1962 वही राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर आप याद कर लीजिए 1962। प्रथम VR हैंडसेट कब बनाया गया था? 1962। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से IP हेडर की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? क्या पूछा गया? IP हेडर की लंबाई, अधिकतम लंबाई कितनी होती है? तो पहला ऑप्शन है 20 बिट, दूसरा ऑप्शन है 24 बाइट्स, तीसरा है 20 बाइट्स और चौथा है नन। तो क्या इसका राइट आंसर याद रखेंगे फ्रेंड? तो पहले क्वेश्चन का आप कुछ हिस्सा आप याद कर लीजिए, जिसमें याद रखना है IP हेडर की अधिकतम लंबाई। क्या याद रखेंगे? IP हेडर की अधिकतम लंबाई। तो इसका आंसर भी याद कर लीजिए 24 बाइट्स। क्या याद रखेंगे? 24 बाइट्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से देश की लाइन के अलावा सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। तो देखिए पहला यूनिक्स, दूसरा MS ऑफिस, तीसरा है माइक्रोज, चौथा है लाइनेक्स।
तो देखिए अलावा कहा गया है कि यानी एक को छोड़कर सभी ऑपरेटिंग के उदाहरण हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं, तो किसे छोड़ा जाए? तो देख लीजिए फ्रेंड्स, याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है एमएस ऑफिस। क्या है? एमएस ऑफिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कमांड का इस्तेमाल लिनक्स में कैलेंडर ओपन करने के लिए किया जाता है? कैलेंडर किससे ओपन होता है फ्रेंड्स? पहला है डेट, दूसरा है कैल और तीसरा है कैलेंडर, चौथा है मंथ। तो याद कर लीजिए कि किस कमांड का इस्तेमाल लिनक्स में कैलेंडर ओपन करने के लिए किया जाता है। तो शॉर्ट शब्द हम याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? कैल। क्या याद रखेंगे? कैल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम माइक्रो प्रोसेसर है? कौन सा है फ्रेंड्स? तो पहला है इंटेल 386, दूसरा है इंटेल 4004 और तीसरा है RS 6000, चौथा है IA-64। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, हमारी पिछली क्लास आप देख लीजिए, उसमें भी पूछा गया है और पीछे से भी आप एक बार रिवाइज करते रहें। तो देखिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर है प्रथम माइक्रो प्रोसेसर है इंटेल 4004। कौन सा है? 4004 इंटेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है पीपीएफ आकर्षक ब्याज दर और रिटर्न के साथ सुरक्षा प्रदान करता है लेकिन कर से मुक्त है। ट्रू या फॉल्स? तो क्या याद रखेंगे? ट्रू है या फॉल्स? तो देखिए पहला पूछा गया फॉल्स, दूसरा पूछा गया ट्रू। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? तो देख लीजिए इसका राइट आंसर है फॉल्स, इसीलिए इन्होंने पहले लगाया है फॉल्स फिर लगाया ट्रू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करके आप वर्तमान में खुली हुई लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में पिछली शीट पर नेविगेट कर सकते हैं। ट्रू या फॉल्स? याद कर लीजिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर है ट्रू। क्या होगा? ट्रू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डेस्कटॉप पर रिसाइकल बिन में हटाई गई फाइलें और फोल्डर्स होते हैं। तो क्या ये राइट है या रॉन्ग है? ट्रू है या फॉल्स है? याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है ट्रू। क्या है? ट्रू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस करने के लिए किसी पिन की आवश्यकता नहीं है। क्या पूछा गया? पूछा गया है कि इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस करने के लिए किसी पिन की आवश्यकता नहीं है। तो ट्रू है या फॉल्स? तो देख लीजिए, राइट आंसर याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है ट्रू। क्या होगा फ्रेंड? ट्रू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड का नाम बदला जा सकता है? तो देखिए फ्रेंड्स, क्या इसका राइट आंसर होगा? पूछा है क्या लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड का नाम बदला जा सकता है? तो पहला ऑप्शन फॉल्स, दूसरा है ट्रू। तो क्या राइट आंसर याद रखेंगे? इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, ट्रू, बदला जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स कंपनी है। पहला है फॉल्स, दूसरा है ट्रू। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? तो याद कर लीजिए, फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स कंपनी है या नहीं? तो देखिए इसका राइट आंसर है ट्रू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क सेल को सुरक्षित रखने की सुविधा प्रदान नहीं करता है। क्या पूछा गया? कि लिब्रे ऑफिस कैल्क सेल को सुरक्षित रखने की सुविधा प्रदान नहीं करता है। तो ट्रू है या फॉल्स है? क्या याद रखेंगे फ्रेंड्स? तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है फॉल्स। इन्होंने पूछा है ये गलत है, नहीं शब्द भी दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में वेब कैम कार्य करता है?
क्या पूछा, क्या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में वेब कैम कार्य करता है, ट्रू या फॉल्स। क्या इसका राइट आंसर याद रखेंगे तो इसका राइट आंसर है ट्रू, कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या हम विंडोज 10 में टास्क बार छुपा सकते हैं। क्या पूछा गया, क्या हम विंडोज 10 में टास्क बार छुपा सकते हैं, तो ट्रू या फॉल्स। तो इन्होंने पूछा है पहले फॉल्स, फिर पूछा है ट्रू। क्या इसका राइट आंसर होता है छुपा सकते हैं या नहीं, तो देख लीजिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर है ट्रू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डाटा ट्रांसफर करना सर्च कहलाता है, ट्रू होगा या फॉल्स। क्या याद रखेंगे फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर देख लीजिए। इसका राइट आंसर है फॉल्स। क्या याद रखेंगे, फॉल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या लिब्रे ऑफिस में कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए इसमें पूछा है इन्होंने लिब्रे ऑफिस में कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं, तो पहला है ट्रू, दूसरा है फॉल्स। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आपने सोच रखा होगा इसका कौन सा राइट आंसर है। तो देख लीजिए इसका राइट आंसर है फ्रेंड ट्रू। लिब्रे ऑफिस में कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं। हमारे इन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को फ्रेंड्स देखते रहें। हम आपको इसी प्रकार के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास देते रहेंगे। आप प्रिय हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम आपके साथ डेली बने रहेंगे, आपको इसी तरह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देते रहेंगे और आप पढ़ते रहें और कामयाबी की तरफ बढ़ते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।